अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नहाने का सुन्नत तरीका समझते हैं। देखो, 3 चीजें तो गुस्ल में फर्ज हैं। नंबर 1, कुल्ली करना। अगर रोजा ना हो तो अच्छे से गरारा कर लेना चाहिए, और अगर रोजा हो तो सिर्फ कुल्ली कर लेना चाहिए। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। और नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह से पानी डालना, पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह जाएगा तो गुस्ल नहीं होगा। तो ये 3 चीजें तो फर्ज हैं: कुल्ली, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन पर इस तरह से पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जो सुन्नत, मुस्तहब और आदाब के कबील की हैं, जिनका लिहाज हमें करना चाहिए। तो सुन्नत तरीके के मुताबिक हम गुस्ल कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो जब हमारा नहाने का इरादा है, गुस्ल करने का इरादा है, तो सबसे पहले हमें ये दोनों हाथ गट्टों तक धो लेना चाहिए। 3 मरतबा अच्छे से हाथों को गट्टों तक धो लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हाथों पर गंदगी लगी हो और वो बदन पर गंदगी लगे, हाथ गंदे हो तो उनसे और बदन गंदा हो, कहीं ऐसा ना हो। तो सबसे पहले तो हाथों को 3 मरतबा धो लेना चाहिए। उसके बाद बदन के जिस हिस्से पर भी मनी, मजी, पेशाब के कतरे, गंदगी लगी हुई हो तो उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अच्छी तरह से धोकर बदन के हिस्से को पाक कर लें। उसके बाद फिर छोटा और बड़ा इस्तिंजा कर लें, यानी पेशाब की जगह को धो लें और पाखाने की जगह को धो लें अच्छी तरह से, चाहे जरूरत हो या ना हो, चाहे वहां कोई गंदगी लगी हो या ना लगी हो। पेशाब की जगह को भी धो लें अच्छी तरह से, और पाखाने की जगह को भी धो लें, साबुन इस्तेमाल कर लें, अच्छी बात है। इतना हो जाए, उसके बाद फिर वुजू करना है। जैसे नमाज के लिए सुन्नतों का लिहाज करते हुए वुजू करते हैं, उसी तरीके से वुजू कर लें। दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धो लें, कुल्ली कर लें अच्छी तरह से, नाक में पानी चढ़ा लें, नाक साफ कर लें और मिसवाक कर लें, और चेहरा 3 मरतबा धो लें अच्छी तरह से। पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक अच्छी तरह से चेहरा धो लें, और दाढ़ी का खिलाल कर लें। सीधे हाथ को 3 मरतबा कोहनियों समेत धो लें, उल्टे हाथ को कोहनियों समेत 3 मरतबा धो लें, और सर का चौथाई सर का मसाह कर लें, और पूरे सर का मसाह कर लें, बल्कि चौथाई सर का मसाह करना तो फर्ज है, तो पूरे सर का मसाह कर लें 1 मरतबा। गर्दन का मसाह हो जाए, साथ में कानों का मसाह हो जाए, और फिर सीधा पांव धो लिया जाए 3 मरतबा टखने समेत, फिर उल्टा पांव, और उंगलियों का खिलाल कर लिया जाए साथ में। ये हो जाए इतना। उसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंसान सर पर पानी डाले, सर पर इस तरह से पानी डाले कि नीचे तक आ जाए। फिर पानी इंसान सीधी तरफ, सीधे कंधे पर पानी डाले इस तरह से कि नीचे तक आ जाए, और फिर उल्टे कंधे पर पानी डाले इस तरह से कि नीचे तक पानी आ जाए। अब उसके बाद में अच्छी तरह से बदन को मल ले, रगड़ ले और हाथ फेर ले, ताकि कहीं पर सूखा ना रहे। फिर साबुन, शैम्पू और फेस वॉश जो इस्तेमाल करना है वो कर ले, और उसके बाद फिर दोबारा पानी डालें इसी तरीके से, सर पर, फिर सीधी तरफ, फिर उल्टी तरफ, फिर तीसरी मर्तबा पानी डालें, ताकि पूरे बदन पर पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए। तो इस तरह से गुस्ल करना चाहिए। और इसमें कुछ बातों का और लिहाज रखना चाहिए, जैसे इंसान खड़े होकर भी नहा सकता है, बैठकर भी नहा सकता है, लेकिन बैठकर नहाए ये बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, सतर छुपा होता है। बरहना भी नहा सकता है, अगर ऐसी जगह है कि किसी की नजर नहीं पड़ रही है तो बरहना बिल्कुल बगैर कपड़ों के भी नहा सकता है,
और बेहतर यह कि सतर छुपा हुआ रहे। अगर बरहना नहा रहा है, बिल्कुल बगैर कपड़ों के नहा रहा है, तो चेहरा और पीठ ये काबे की तरफ ना रहे, वहां पर भी काबे का अदब और एहतराम बरकरार रहे। इसी तरह से इंसान नहा रहा है तो चूंकि वो गंदगी की जगह होती है, तो वहां पर कोई कलमा ना पढ़े, जुबान से जिक्र ना करे। बाद लोगों की आदत होती है वो पानी डाल रहे होते हैं और साथ में कलमा पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर कलमा नहीं पढ़ना है, वहां जिक्र नहीं करना है। और इसी के साथ साथ ये भी ख्याल रहे कि इंसान अपने बाथरूम में बड़ा शीशा ना लगाए, बड़ा कांच जिसमें नजर पड़े तो इंसान का खुद का सतर वो नजर आ रहा हो, खुद के सतर पर इंसान की नजर पड़ रही हो। तो इन चीजों का भी इंसान को ख्याल रखना चाहिए। और नहाने के बाद जितना जल्दी हो सके अपने बदन को छुपाने की कोशिश करें। अच्छा, टॉवेल इस्तेमाल करना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से टॉवेल का इस्तेमाल करना और इस्तेमाल ना करना दोनों तरह साबित है। तो जैसा मौका हो, इंसान जो भी हालत इख्तियार कर रहा हो, यानी कि टॉवेल इस्तेमाल करे तो भी और इस्तेमाल ना करे तो भी सुन्नत की नियत कर ले, इन्नमल अमालु बिन्नियात। और बाकी जितना जल्दी हो सके कपड़े पहनने की कोशिश करे और बाहर सतर छुपाए बगैर ना आए। घर में और दूसरे लोग भी होते हैं, बीवी के साथ साथ बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो बगैर सतर छुपाए उनके सामने हरगिज ना आए। ये सुन्नत तरीका है नहाने का,